आज के दौर में हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम दूसरों के कपड़ों पर दाग देखते हैं, दूसरों के चरित्र पर सवाल उठाते हैं और दूसरों की गलतियों की लिस्ट बनाकर रखते हैं। लेकिन क्या कभी हमने रुककर खुद के भीतर झांका है? आज से लगभग 600 साल पहले काशी की गलियों में एक फकीर घूमता था जिसका नाम था कबीर। कबीर सिर्फ एक कवि नहीं थे, वे एक आईना थे। एक बार कबीर के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने सदियों पुराने एक महान दोहे को जन्म दिया। बुरा जो देख न मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस कहानी को जिसने कबीर को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि इस दुनिया में उनसे बुरा कोई नहीं है। कहानी शुरू होती है कबीर दास जी के आश्रम से। कबीर अपनी कुटिया के बाहर बैठे सूत कात रहे थे। तभी एक युवक उनके पास आता है। वो युवक बहुत परेशान और गुस्से में दिख रहा था। वो कबीर के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, मैं इस दुनिया से तंग आ चुका हूं। जहां देखो वहां बेईमानी है, स्वार्थ है और बुराई है। मुझे कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलता जो पूरी तरह से अच्छा हो। हर तरफ बस बुराई ही बुराई है। क्या इस धरती पर कोई नेक इंसान बचा भी है? कबीर ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। वे जानते थे कि यह युवक बाहर की दुनिया को नहीं बल्कि अपनी सोच के चश्मे से दुनिया को देख रहा है। कबीर ने उस युवक से कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। युवक उत्साहित होकर बोला, बताइए बाबा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। कबीर ने कहा, तुम आज सुबह इस शहर में जाओ और शाम होने से पहले किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढ कर लाओ जो इस दुनिया में सबसे बुरा हो। बस एक सबसे बुरा इंसान ढूंढ लो, मैं तुम्हें अच्छाई का रास्ता दिखा दूंगा। युवक को लगा यह तो बहुत आसान काम है। वो तुरंत शहर की ओर निकल पड़ा। शहर पहुंचकर उस युवक ने हर किसी को गौर से देखना शुरू किया। सबसे पहले उसे एक शराबी दिखा जो नाली के पास पड़ा था। युवक ने सोचा, मिल गया, यह इंसान सबसे बुरा है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास गया, उसने देखा कि वो शराबी अपनी फटी हुई चादर से एक ठिठुरते हुए कुत्ते को ढक रहा था। युवक ठिठक गया, नहीं, इसमें तो दया है, यह पूरी तरह बुरा कैसे हो सकता है। फिर वो एक अमीर व्यापारी के पास गया जो मजदूरों का शोषण कर रहा था। युवक ने सोचा, यह पक्का बुरा आदमी है। लेकिन तभी उसने देखा कि वही व्यापारी गुपचुप तरीके से एक गरीब विधवा की मदद कर रहा था। युवक फिर सोच में पड़ गया। पूरा दिन बीत गया। वो चोरों के पास गया, झूठ बोलने वालों के पास गया, लेकिन हर किसी में उसे कोई ना कोई एक छोटी सी अच्छाई या मजबूरी जरूर दिखी। कोई भी उसे पूरी तरह से बुरा नहीं मिला। सूरज ढलने लगा था। युवक खाली हाथ कबीर की कुटिया की ओर लौटने लगा। वो बहुत उदास था कि वो एक अदद बुरा आदमी भी नहीं ढूंढ पाया। रास्ते में वो एक तालाब के किनारे बैठा और पानी में अपनी परछाई देखने लगा। वो सोचने लगा, मैं दूसरों में बुराई ढूंढ रहा था, लेकिन क्या मैं खुद सही हूं? जब मैंने उस शराबी को देखा तो मेरे मन में उसके प्रति नफरत थी। जब मैंने व्यापारी को देखा तो मेरे मन में अहंकार था कि मैं उससे बेहतर हूं। असल में दूसरों की बुराई ढूंढते ढूंढते मेरा अपना मन ही कड़वाहट और बुराई से भर गया है। उसे एहसास हुआ कि जिसे वो बाहर ढूंढ रहा था वो उसके अपने भीतर के विचारों की गंदगी थी। युवक कबीर के पास पहुंचा और उनके पैरों में सिर रखकर रोने लगा। उसने कहा, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पूरी दुनिया छान आया, लेकिन मुझे कोई बुरा नहीं मिला। लेकिन जब मैंने अपने मन के भीतर झांका तो पाया कि सबसे ज्यादा बुराई तो मेरे ही अंदर है। कबीर के चेहरे पर एक दिव्य चमक आ गई। उन्होंने युवक को उठाया और बोले, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। कबीर ने समझाया कि जब तक हम मैं के अहंकार में डूबे रहते हैं हमें पूरी दुनिया खराब लगती है, लेकिन जिस दिन हम अपने भीतर की सफाई शुरू करते हैं हमें समझ आता है कि हर इंसान अपनी परिस्थितियों से लड़ रहा है और किसी को भी जज करने का हक हमें नहीं है। दोस्तों, कबीर की ये कहानी आज हमारे सोशल मीडिया और निजी जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हम दूसरों के कमेंट्स पर उंगली उठाते हैं, लेकिन खुद अपनी भाषा नहीं सुधारते। हम चाहते हैं कि दुनिया ईमानदार हो जाए, लेकिन खुद छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट ही सबसे बड़ी क्रांति है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया अच्छी दिखे तो सबसे पहले अपने मन के चश्मे को साफ कीजिए। कबीर का यह संदेश सीधा है, दूसरों को सुधारने का ठेका लेने से बेहतर है खुद के विकारों को खत्म करना।
अगली बार जब आप किसी की बुराई करने बैठे या किसी को नीचा दिखाने का मन करे तो एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, क्या मेरा अपना दिल पूरी तरह साफ है? यकीन मानिए, जिस दिन आप खुद को सुधारने पर ध्यान देंगे उस दिन आपको पूरी दुनिया में सिर्फ इंसानियत और अच्छाई ही नजर आएगी। विजडम इंस्पायर के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपनों के साथ साझा करें और कमेंट में लिखें, मैं आज से खुद पर काम करूंगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए भीतर की शांति खोजते रहिए। धन्यवाद।